हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम आप सभी लोगों का मैथ प्रो में। तो आज की इस प्रैक्टिस सेट 2 में अपन ये क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 2600 रुपए की दो राशि में इस प्रकार उधार दी गई थी कि पहले हिस्से पर 10% की दर से और 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज तथा दूसरे हिस्से के 9% की दर से 6 वर्षों के ब्याज के लिए बराबर है 10% का हिस्सा बताना है। तो इस क्वेश्चन को अपन दो तरीके से कर लेंगे। सबसे पहले अपन इस को बेसिक से करते हैं। ठीक है, बेसिक से करते हैं। मैं बोलूंगा राशि कितनी दी हुई है आपको, 2600 दी हुई है ना राशि। तो इसमें एक हिस्सा मैं मान लेता हूँ जो 10% वाला है वो अक्स है। तो इसमें एक हिस्सा अक्स हो गया तो दूसरा हिस्सा कितना बचा अपने पास, 2600 माइनस एक्स बचा ना। अब देखो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। तो यहाँ पर लगाएंगे तो ये प्रिंसिपल अक्स है, इंटू रेट कितनी दी हुई है 10% और टाइम कितना दे रखा 5%। इस पर जो ब्याज मिल रहा है एंड जो इस पर ब्याज मिलेगा, जो ये राशि बची है इस पर ब्याज कितने पर मिलेगा, 9% की दर से 6 ईयर के लिए। तो ये दोनों ब्याज कितना है, इक्वल है। तो इक्वल है तो क्या हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, दो से कितना चला जाएगा 5 टाइम और दो से कितना चला जाएगा 3 टाइम, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 25 और ये कितना हो जाएगा 2600 और ये कितना 29 27 इससे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 और कितना हो जाएगा माइंड का 27x। ठीक है, 27x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का, तो 27 प्लस 25 कितना हो जाएगा 52x और कितना हो जाएगा 2600 मल्टीप्लाई 27। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 2600 मल्टीप्लाई 27 अपॉन 52। ठीक है, 26 से कितना चला जाएगा एक बार, ये दो बार और कितना चला जाएगा 5 टाइम। तो अक्स बराबर कितना हो जाएगा 27 इंटू 5 कितना हो गया 135, कितना हो गया 1350। तो 10% का हिस्सा कितना आ गया 1350। तो देखो बेसिक से तो इस प्रकार से कर सकते हैं। अब जिसको बेसिक से नहीं करना वो रेशियो से कैसे कर सकता है। तो मैं बोलूं कि जो 2600 राशि है ना उसको अपन दो पार्ट में बोल देते हैं कि पहला पार्ट ए है, दूसरा पार्ट कितना है बी। तो ए पर 10% की दर से 5 ईयर्स के लिए साधारण ब्याज इतना होगा एंड बी पर 9% की दर से 6 ईयर्स के लिए साधारण ब्याज कितना होगा ये होगा। तो इनका अपन को रेशियो लेना है। तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा 5 कट गया और ये कितना हो गया 3। तो ए रेशियो भी कितना हो जाएगा 27:25। अब देखो रेशियो में टोटल कितना दे रखा है 52। जो 52 की वैल्यू कितनी दे रखी है टोटल क्वेश्चन में 2600। ठीक है, और एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। क्वेश्चन में 10% की निकाली ना, 10% का रेशियो कितना होता है 27। तो 27 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 to 27 कितना हो जाएगा वही 1350। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर कौन सा है अपने पास डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अब क्या बोला गया है कि एक भिन्न का अंश हर से दो कम है यदि अंश को दो से गुणा किया जाता है, दो से गुणा किया जाए और हर को 3 से गुणा किया जाए तो भिन्न को 2/9 हो जाती है। तो वह भिन्न कितने होगी। तो मैं बताऊं कोई भी भिन्न होती है ना वो एक्स बाई वाई के फॉर्म में होती है। ठीक है, तो ये बोला गया है कि यदि हर से दो कम है अंश, तो मैं बोल रहा हूं कि अगर अंश को अपन क्या बोल लेते हैं वाई। ठीक है, हर से दो कम है, हर को मान लिया मैंने वाई और हर से दो कम ये होता है हर और ये होता है अंश। ठीक है, हर से दो कम क्या है अंश है, तो हर से दो कम कर लिया मैंने ये। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला यदि अंश को दो गुणा कर दिया जाए, अंश को दो गुणा कर देता हूं, रुको मैं टेंशन, अंश को दो गुणा कर दिया मैंने। ठीक है, और हर को 3 गुणा कर दिया जाए तो भिन्न कितनी हो जाती है 2/9 हो जाती है। तो अब देखो इसको सोल्व करना है बस। तो देखो 2 से 2 गया, 3 से कितना चला गया 3 टाइम्स। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कितना जाएगा 3y माइनस 6 इक्वल टू कितना जाएगा वाई। तो इधर आके कितना जाएगा 2y और ये कितना जाएगा 6 और y बराबर कितना जाएगा 3। पूछा क्या है वह बिन कितनी होगी, तो वह बिन कितनी थी देखो y बिन क्या थी y माइनस 2 अपॉन y थी ना। तो y का मान कितना है 3 माइनस 2 अपॉन 3 कितना जाएगा 1/3। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या बोला गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दे रखा है। P6 प्लस Q6 माइनस R6 डिवाइडेड कर रखा है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर का मान कितना होगा।
तो सबसे पहले क्या करता है, इस क्वेश्चन को आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। अगर आप लोगों को पता है, नहीं पता तो देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। डन। अब देखो ये क्या दिया हुआ है अपन को, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0 दिया हुआ है ना। अब इस आर स्क्वायर को उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब बोथ साइड में बोल रहा हूँ कि क्यूब कर दो, बोथ साइड क्या कर दो, क्यूब कर दो इसका। इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल क्यूब और आर का स्क्वायर का कितना हो जाएगा, होल क्यूब। तो इसको इस फॉर्मूले से अपन ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए पी की पावर 6 प्लस क्यू की पावर 6 प्लस 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान कितना है, यहाँ पर आर स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, पी की पावर 6 और ये जीटी चल रहा है इधर कितना हो गया, आर की पावर 6। ठीक है, पी की पावर 6 क्यू की पावर 6 एंड 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर एंड आर स्क्वायर आर की पावर 6। अब देखो क्वेश्चन में अपन की वैल्यू किसके मान पूछा है, यहाँ से देखा, पी की पावर 6 प्लस क्यू की पावर 6 माइनस आर की पावर 6 एंड अपॉन ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पर बन रहा है, अगर मैं आर को इधर ले जाता हूँ तो सेम ऊपर वाला मिल जाएगा अपन को, तो पी की पावर 6 प्लस क्यू की पावर 6 माइनस आर स्क्वायर, ये बचेगा माइनस का अपने पास 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, माइनस का 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो अपने आप बचा क्या, माइनस का 3। जो आंसर है कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला गया है, प्रथम 8 भाज्य प्राकृत संख्याओं के मध्य और प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं के मध्य के बीच का अंतर बताना है। ठीक है, माध्य, माध्य मतलब अपन उनका एवरेज लेके बताना है। ठीक है, तो भाज्य संख्या कौन सी होती है, भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो प्रथम भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, 4 के बाद कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 के बाद कौन सा हो जाएगा, 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा। 8 के बाद कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 के बाद कौन सा हो जाएगा, 10। 10 के बाद कौन सा हो जाएगा, 12। 12 के बाद कितना, 13 नहीं होगा, 14। 14 के बाद क्या हो जाएगा, 15। ठीक है, 8 होगी ना, ठीक है 8 हो गई। अब देखो इनका एवरेज लेना है, तो इनका एवरेज लेंगे तो कितना हो जाएगा, इनको ऐड करके जितने टर्म्स है उनसे डिवाइड कर देंगे तो 8 टर्म्स है, 8 पहले इनको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 4 6 10 8 कितना हो गया, 18 18 27 37 12 और कितना हो जाएगा ये 14 और 15 कितना होगा 78। ठीक है, 78 में कितने टर्म देंगे तो 8 का डिवाइड कर देंगे तो ये इसका क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो अभाज्य संख्या कितनी होती है, ठीक है, जो किससे शुरू होती है, 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19। ठीक है, अब इनका भी अपन ऐड करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे और 8 से डिवाइड कर देंगे तो इन 8 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एवरेज। अब इन दोनों का क्या पूछा है, माध्य का अंतर ही तो पूछा है, तो 78 ये माध्य एंड 77 ये माध्य, इन दोनों के अंतर कितना हो जाएगा, 1/8। 1/8, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 5। देखो एक संख्या में 40% की वृद्धि होती है, उसके बाद 40% की कमी होती है, तो प्रतिशत शुद्ध परिवर्तन बताओ। तो शुद्ध परिवर्तन तो इसमें एक तो फॉर्मूला होता है, ठीक है, जिसको फॉर्मूला से करना हो फॉर्मूला से कर लेना। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बटा 100। तो प्लस माइनस क्या दर्शाता है यहाँ पर, जहां प्लस होगा तो वहां क्या होगी, वृद्धि होगी, जहां माइनस क्या होगा तो क्या होगा, वहां पर कमी होगी। तो देखो 40% की वृद्धि हो रही है, अगर फॉर्मूले में लगाऊं 40% की वृद्धि होता है, ए का मान 40, फिर 40% की कमी हो रही है माइनस, प्लस, फिर 40 और माइनस 40 अपॉन 100 100। देखो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 16, माइनस का 16% की क्या होगी, कमी हो रही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी। अब जिसको इस फॉर्मूले से नहीं करना, फ्रैक्शन से करना है तो कैसे करेगा, 40%, 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 2/5। मान लो कि पहली संख्या वो 5 थी, ठीक है,
अब बढ़कर कितनी होगी 2, तो कितनी होगी 7। अब एक बार कितनी होगी 40% की कमी हो रही है। ठीक है, तो पहली संख्या वो 5 थी, 2 की कमी हो रही तो कितनी होगी 3। तो देखो कितना हो गया 25 और ये कितना हो गया 21। यहाँ पर कितने परसेंट की कितने रुपए की कमी हो रही है। ठीक है, तो 4 की कमी हो रही है कितने पर 25 मल्टीप्लाई 100, 25 हो गए 100, तो कितने की कमी हो रही है 16% की। दोनों ऑप्शन से अपन कैसे कैसे भी कर सकते हैं, दोनों मेथड से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 6, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या घटाए जाने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पता होनी चाहिए आपको, 1000 है। 4 अंकों की संख्या सबसे छोटी कौन सी है 1000 है। तो सबसे पहला मेथड कौन सा है अपने पास, ऑप्शन मेथड है। ऑप्शन मेथड से करेंगे तो अगर मैं 1000 में 120 घटाता हूँ, 1000 में 120 घटाता हूँ तो क्या मिलता है अपन को 880। तो क्या 880 एक पूर्ण वर्ग है, नहीं है ना, तो नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन ये कैंसिल आउट हो गए। दूसरा क्या है, 1000 में से अगर मैं 159 घटाता हूँ तो क्या आता है 841। ठीक है, तो ये किसका रूट होता है 29 का रूट होता है ना, ये हो सकता है अभी, क्योंकि ये बड़ा है। आपने पूछा क्या है सबसे छोटी संख्या घटानी है, तो नेक्स्ट ट्राई करते हैं। 1000 में से 39 घटाता हूं मैं तो कितना आता है 961। तो ये किसका रूट होता है 31 का। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। अब 1000 में से 24 घटाऊं तो कितना होता है, कितना होता है 976, जो ये रूट नहीं होता। ठीक है, तो देखो अब इन दोनों में से कौन सा होगा, क्वेश्चन में क्या पूछा है सबसे छोटी, तो सबसे छोटी संख्या तो 39 ही है ना, तो यही तो घटाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये बड़ी संख्या है। तो एक तो ऐसे ट्राई कर सकते हैं। दूसरा बेसिक मेथड से ये कैसे सोल्व होता है, तो मैं बोलूँ कि 1000 का रूट लेते हैं, ये 1000 है ना, इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो इसको ओपन करता हूँ मैं, 2√2 इंटू 5 रूट एंड 5। तो इसको खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 2 का एंड 5 का तो कितना हो जाएगा 10, और अंदर कितना हो जाएगा 10। 10 रूट का मान कितना होता है, रूट 10 का मान कितना होता है, कितना होता है 3.162। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.622। देखो अगर 10,000 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो 31 से बड़ा आ रहा है, 31 से बड़ा आ रहा है ना, तो अपन 31 से बड़ा आ रहा है तो 31 का स्क्वायर रूट कितना होता है 961 होता है ना। ठीक है, तो 1000 में से अपन 961 घटाएंगे तो कितना बचता है अपने पास 39। तो 1000 में से वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है 39, तो घटाने पर क्या बन जाएगी पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी। या तो ऐसे कर सकते हो या ऐसे कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अक्स बराबर दे रखा है, समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को संतुष्ट करता है, तो इसका मान बताना है। देखो इजीली ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, वैल्यू पुट से कर लेंगे इस क्वेश्चन को। अब देखो अपन को अक्स की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो इसको क्या करता है सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो अक्स की वैल्यू क्या पुट करें यहाँ पर क्या पुट करें, तो अक्स की वैल्यू में एक पुट करता हूँ, तो अगर एक की वैल्यू पुट करता हूँ तो एक स्क्वायर माइनस का 2 मल्टीप्लाई 1 1 प्लस 0, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 0, तो 0 बराबर 0। ये क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसी क्वेश्चन में अक्स की वैल्यू पुट करूंगा, तो अक्स की वैल्यू पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा एक का क्यूब माइनस 1/1 का क्यूब, कितना हो जाएगा 0। तो ये इजी था क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अब देखो एक स्कूल में लड़कियों और लड़कियों का औसत बोध का कितना दे रखा है 16.8 वर्ष दे रखा है, लड़कों को औसत कितना दे रखा है 15.4, और लड़कियों को औसत कितना दे रखा है 18.2। तो लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अपन को रेशियो बताना है। तो मैं बोल रहा हूँ इसमें अपन करेंगे एलिगेशन से, किससे करेंगे एलिगेशन से, ये सबसे शॉर्ट रहेगा। तो एलिगेशन करेंगे, मैं बोलूंगा इधर क्या बॉय है और इधर कितनी है गर्ल है। ठीक है, लड़कों को औसत कितना दे रखा है 15.4, लड़कियों को औसत कितना दे रखा है 18.2, एंड दोनों का औसत कितना दे रखा है 16.8। ठीक है, एलिगेशन लगाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो 18.2 में से 16.8 गया तो कितना हो गया 1.4, और 16.8 में से 15.4 गया तो कितना हो जाएगा 1.4। तो इन दोनों का रेशियो लेंगे तो कितना हो जाएगा 1:1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है अपना डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 3, 3 इकाई बुझाई वाले एक संभव त्रिभुज की परिवर्त की त्रिज्या ज्ञात बताओ। देखो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो संभव त्रिभुज की अपन को परिवर्त की त्रिज्या का फॉर्मूला याद है, क्या होता है संभव त्रिभुज की परिवर्त की त्रिज्या। ठीक है,
समबाहु त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या। क्या फॉर्मूला क्या होता है? साइड अपॉन √3, ये फॉर्मूला होता है। जिसको ये फॉर्मूला आता है वो इजीली कर लेगा। क्या आंसर हो जाएगा? साइड कितनी दे रखी है? √3 अपॉन √3, आंसर कितना आ जाएगा? एक। ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अब देखो, ये क्या दे रखा है? सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन हो गया। √2 प्लस रूट एक्स इक्वल टू रहेगा √3, तो एक्स का मान बताना है। तो देखो इसका कैसे निकालेंगे? √2 प्लस रूट एक्स, ठीक है। अब मेरे को रूट एक्स का मान चाहिए, तो रूट एक्स को मैं इधर रख लेता हूँ। एक्स का मान चाहिए तो √3 माइनस √2, ठीक है ना। अब देखो दो साइड में स्क्वायर कर दूंगा, इस साइड भी स्क्वायर कर दूंगा, इस साइड भी स्क्वायर कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स। इसको मैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर करूंगा, तो ए माइनस बी का फॉर्मूला लिख देता हूँ। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, राइट। तो √3 का होल स्क्वायर कितना होता है? 3 प्लस 2 माइनस का 2√6, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? एक्स। ये कितना जाएगा? 5, 5 माइनस 2√6। तो ऑप्शन कौन सा है अपने पास? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अब देखो, ये आ गया स्टेटिक्स का क्वेश्चन आ गया, जिसमें पूछा गया है कि ये डाटा दिया हुआ है अपने पास और ये आंकड़ों का टू माध्यिका माइनस बहुलक निकालो। तो सबसे पहले अपन बहुलक निकाल लेते हैं। बहुलक क्या होता है? आप लोगों को पता होना चाहिए। बहुलक क्या होता है? जो इन डाटा में सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। तो आपको सबसे ज्यादा रिपीट कौन सा दिख रहा है? आपको दिख रहा होगा 14, 4 टाइम रिपीट हो रहा है। तो ये बहुलक कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, ठीक है। बहुलक क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और माध्यिका क्या होती है? सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए अपन को इस डाटा को अरेंज करना पड़ेगा छोटे से बड़े टर्म में, ठीक है। तो 7 कितनी बार है? 1 बार। 9, ठीक है। एंड 12 कितनी टाइम है? 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स 12 लिखेंगे। 13 कितनी बार है? 1, ठीक है। एंड 2, 13 2 बार है। 14 कितनी है? 4 टाइम्स है, ठीक है। 15 कितने है? 1 है। 16 कितना है? 1 टाइम। 17 कितना है? 1 टाइम है। 18 कितना है? 1 2 3 एंड 3 टाइम है, ठीक है। एंड 19 कितना है? 1 टाइम है एंड 20, ठीक है। ये अपन ने अरेंज कर लिया सबसे पहले। अब देखो माध्यिका में अगर विषम होता है ना, तो तब तो मिडिल टर्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कितना दे रखा है? 20 टर्म दे रखे हैं। तो 20 टर्म्स के लिए सम में क्या करते हैं? n/2 पद प्लस n/2 पद प्लस 1। तो n पद कितना हो गया? 20/2 पद प्लस 20/2 पद प्लस 1। तो देखो इसे कितना हो जाएगा? 10वां पद कौन सा होता है? और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 11वां पद। तो 10वां पद कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। और 11वां पद कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब इन इन दोनों का क्या लेते हैं अपन? एवरेज लेते हैं। तो इन दोनों के मिड में ही क्या होगा? वो माध्यिका होगा। तो 14 प्लस 14 प्लस 2 कितना हो गया? 28। 28/2 कितना हो जाएगा? 14। तो ये क्या होगा? आ गया अपने पास मीडियन, माध्यिका आ गया। अब पूछा क्या है? टू माध्यिका माइनस बहुलक, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो अपने पास सब सब वैल्यू है। तो 2, 14, बहुलक कितने का? 14। तो कितना हो जाएगा? 28 माइनस 14 कितना हो जाएगा? 14। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। ये फिर से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया। देखो इसको सोल्व करने के लिए मैं बोलता हूँ, इस क्वेश्चन को लिखता हूँ मैं अंडर 19 माइनस एक्स √12 है, ठीक है। एंड ये कितना हो जाएगा? √4 माइनस √3, ठीक है, अपॉन 1, ठीक है। अब इसको मैं स्क्वायर रूट करता हूँ, इधर भी स्क्वायर करता हूँ एंड इधर भी स्क्वायर करता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा? ए माइनस बी को होल स्क्वायर से खोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये तो पूरा खुल जाएगा। तो 19 माइनस एक्स माइनस √12 हो जाएगा। ये इसको मैं खोलूंगा ए माइनस बी को होल स्क्वायर से, कितना हो जाएगा? 4। ये कितना हो जाएगा? 3। और ये कितना हो जाएगा? माइनस का 2 √12 है, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा? 19 माइनस एक्स √12 है। ये कितना हो जाएगा? 4 3 7 माइनस 2 √12, ठीक है। अब देखो ये उधर जाके कलर, इन दोनों को उधर लेके चला जाते हैं और अक्स का मान निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 19 माइनस 7 प्लस 2 √12
12 और ये कितना हो जाएगा एक्स रूट 12। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 12 टू रूट 12। अब देखो 12 क्या लिख सकता है 4 रूट 3, 4 का कितना हो जाएगा 2 रूट 3। ठीक है, अब ये कोई 2 से दोनों साइड में काट दूंगा तो कितना हो जाएगा 6 + √12 इक्वल टू x√3। अब देखो √3 को भी अपन इसको करना है तो इस 12 को भी अपन खोल लेते हैं, कितना हो जाएगा 2 √3 और ये कितना हो जाएगा √3 x। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 + 2 √3 अपॉन √3। ठीक है, अब रेशनलाइजेशन करेंगे कितना हो जाएगा 6 √3 प्लस कितना होगा 3 इंटू 3 कितना होगा 3 और 6/3। अब देखो इससे काटो, ये कितना हो जाएगा देखो, ये इससे कटेगा तो कितना होगा 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 2 √3 और ये इससे कट जाएगा कितना 2 2 √3 + 2 कौन सा ऑप्शन दे रखा अपने को ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पर चलते हैं। तो क्या बोला गया, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आएगा। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ए एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है और बी अकेले उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। किसी अन्य कार्य के कारण ए को पूरा कार्य होने से पहले छोड़ देता है और अंतिम 5 दिनों के लिए बी ने अकेले किया, कार्य को कुल कितना समय लगेगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि ए कार्य कितने दिन में कर सकता है 20 दिन में कर सकता है ना, और बी ए कार्य को कितने दिन में कर सकता है 30 दिन में कर सकता है। ठीक है, टोटल वर्क के लिए अपन इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 60। तो ये कितनी एफिशिएंसी कार्य करेगा और ये कितनी एफिशिएंसी करेगा 2 एफिशिएंसी। ठीक है, अब देखो बोला क्या गया है अंतिम 5 दिन के लिए, अंतिम 5 दिन में ये ए है ना वो कुछ दिनों के लिए कार्य छोड़ देता है। ठीक है, ए। ठीक है, अंतिम 5 दिन तक कार्य कौन करता है बी, किस एफिशिएंसी करता है, किस एफिशिएंसी से कार्य करता है 2 एफिशिएंसी से कार्य करता है। कितने दिन तक करता है 5 दिन तक करेगा, तो अंतिम 5 दिन में कितना कार्य कर लेगा बी अकेला 10 दिन कार्य कर लेगा, 10 कार्य कर लेगा। ठीक है, तो टोटल कार्य कितना था 60 था, उसमें लास्ट के 5 दिन में कितना कर लिया बी ने 10 कर लिया, तो बचा कितना अपने पास 50। तो 50 काम पहले कौन करा होगा ए और बी करा होगा, ए और बी करा होगा 50 काम, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी 5, ये कितना हो गया 10। तो टोटल दिन कितने लगे, दोनों को 10 दिन तो यहाँ लग रहे हैं और बी को 5 दिन यहाँ लग रहे हैं, तो 10 टोटल डे, टोटल डे 10 दिन तो ये और बी के लास्ट के 5 दिन ये, तो टोटल डे कितने हो गए 15 डे हो गया। अब मैं से बोल रहा हूँ इसको अगर आपको ऐसे नहीं करना तो दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं अपन। देखो एफिशिएंसी आएगी 60 वर्क आएगा। अब मैं से बोल रहा हूँ एक जब भी क्वेश्चन में दिया हो कार्य होने से पहले छोड़ देता है, जब भी इस प्रकार दिया हो तो ऐसे बोलो कि ए कार्य छोड़ ही मत, तू 5 दिन और कार्य कर ले। तो अगर ए 3 की एफिशिएंसी 5 दिन और कार्य करता तो कितना और कार्य बढ़ जाता 15 कार्य और बढ़ जाता, तो टोटल कार्य कितना था 60 था, उसमें 15 कार्य और जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल कार्य 75। अब कोई छोड़ के जा ही नहीं रहा, दोनों कार्य कौन कर रहा है ए और बी कार्य कर रहे हैं ना, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 5। तो ये डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 15 आंसर आ जाएगा। तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं एंड इससे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, एक वस्तु के 12% के लाभ पर बेचा गया। ठीक है, मान लो कि एक वस्तु के 12% के लाभ पर बेचा गया, अगर 100 है तो 112% के लाभ पर बेचा गया एक वस्तु को, और दूसरी को कितने परसेंट के लाभ पर बेच रहा है 114, मतलब 14% का लाभ हो रहा है। तो बोला 33 रुपए अधिक मिलता, अधिक कितना मिल रहा है परसेंटेज में, परसेंटेज में अधिक कितना मिल रहा है 2%। 2% की वैल्यू कितनी दे रही है 33, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 33/2। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है मतलब 100 की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो ये कितने चलाएगा 5 टाइम चला जाएगा, तो कितना आंसर हो जाएगा ये कितना जाएगा 1650। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1650 हो गया ना, ऑप्शन नंबर कौन सा है डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलता है, क्वेश्चन नंबर 15। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया, तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं 1/2, 2/3 माइनस 3/4, 1/2, 1/3 प्लस 5/6 मल्टीप्लाई 4/21। अब देखो इसको सोल्व करते हैं कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/3 बचा यहाँ पर। ठीक है, माइनस 3/4, ये कितना हो जाएगा 1/6 प्लस 5/6 4/21। अब देखो पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे अपन, ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है 1/6 प्लस 5/6 कितना हो जाएगा 6/6, और ये कितना हो जाएगा 4/21,
देखो ये तो 1 हो जाएगा, ये कितना हो गया, 4 से 4 4 कैंसिल आउट कर दिया, और कितना हो जाएगा 1/7। तो ये कितना हो जाएगा 1/3, और इधर कितना हो जाएगा 1/7। तो एलसीएम ले लो यहाँ पर, कितना हो गया 7 और 3 का 21, 7 हो जाएगा और कितना होगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 4/21। तो ऑप्शन नंबर कौन सा अपने पास, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो, इसमें क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। मैं बोलूंगा एबीसी एक संभव त्रिभुज है जिसमें पीक्यूआर क्रम में से बुझाओ एबी बीसी और एसी के मध्य बिंदु है। त्रिभुज की भुजाई की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, पीक्यूआर का क्षेत्रफल बताओ। अब देखो मैं बोल रहा हूँ ये ट्रेंगल है एबीसी, जो क्या है इक्विलेटर ट्रेंगल है, संभव त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी, ए बी एंड सी, ठीक है। अब क्या बोला गया क्वेश्चन में कि ए बी का मिड पॉइंट मान लो कि ये है, जो क्या बोला गया पी है, ठीक है। बीसी का मिड पॉइंट क्या दे रखा है, क्यों दे रखा है, और एसी का मिड पॉइंट क्या दे रखा है, आर। अब यहां से एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, मिड पॉइंट क्या मिल रहा है, ट्रायंगल हो रहा है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल की भुजा कितनी दे रखी है अपन को, 4 दे रखी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो सभी साइड का साइड क्या होती है, इक्वल होती है, तो एसी की कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब देखो इस ट्रायंगल पीक्यूआर का अपन को एरिया फाइंड करना है, तो बोलूंगी ये मिड पॉइंट दे रखा है, तो ये साइड ये मिड पॉइंट है पी, तो ये साइड इक्वल हो जाएगी। अगर ये पॉइंट मिड पॉइंट है तो ये इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो मैं से बोलूं जो ये एबीसी का एरिया ना, ये एबीसी का एरिया ना, ये कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया ना, जैसे 1 2 3 एंड 4, ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो ये कौन सा हिस्सा है, ये एबीसी का कौन सा हिस्सा है, एबीसी की एरिया का कौन सा हिस्सा है, 1/4 हिस्सा ही तो है। तो पी क्यू आर का एरिया कितना हो जाएगा, पी क्यू आर का एरिया, पी क्यू आर का एरिया कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 1/4 टाइम हो जाएगा किसका, ट्रायंगल एबीसी का एरिया। अब एबीसी का एरिया कैसे निकालेंगे, एबीसी का एरिया कितना निकालेंगे, अब ये क्या है एबीसी एक इक्विलेटर ट्रायंगल है, इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर ए स्क्वायर, साइड साइड कितनी दे रखी है, √3/4 और 4 into 4, तो इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा √3 into 4। तो यहाँ पर इसका मान पुट करेंगे तो 1/4 एंड √3 into 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो पी क्यू आर का एरिया कितना आ जाएगा अपने पास, √3, कितना आ जाएगा √3, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, क्वेश्चन नंबर 17। देखो ये परसेंटेज में इलेक्शन वाला क्वेश्चन आ गया, क्योंकि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजय प्रत्याशी को कुल मतों का 48 मत प्राप्त हुआ और उसके प्रतिद्वंदी को 68 मत मिले, ठीक है, जो कुल मतों का 34% था। कुछ मत अमान्य थे, चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार कितने मतों से जीता और अमान्य मतों की संख्या बताओ। तो इसमें दोनों बताना है, ठीक है, कौन से बताना है, दोनों बताना है। अब मैं बोलूं कि 34% टोटल मिल रहा है ना, एक एक था 100% थे, उसमें एक को मिल रहा है 48% और एक को मिल रहा है 34%। तो 34% जो मिल रहा है ना, इसमें से कुछ अमान्य भी थे, लेकिन जो 34% मिल रहा है वो टोटल वोटों का कितना मिल रहा है, 68% है, ठीक है। तो ये जो 34% मिल रहा है वो 68 की वैल्यू है, ठीक है। अपन यहां से टोटल वोट निकाल लेंगे, टोटल वोट कितने मिले, टोटल वोट कितने मिले, 6800 की वैल्यू कितनी होगी 34 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, तो कितना चला जाएगा 2 बार चला जाएगा ना, तो ये कितना हो गया टोटल वोट 20,000 हो गए ना, 20,000, ठीक है। टोटल वोट अपन को पता चलेगा 20,000। तो विन वोट कितने मिले, जीतने वाले को उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तो वो टोटल का 48% मिला ना, तो 20,000 का 48% निकाल लेंगे अपन, 20,000 का 48% निकालेंगे तो अपन को जो जीता है उम्मीदवार उसके वोट पता लग जाएगा, तो 48 दूनी 96, 100 वोट कितने वोटर से जीता। अब पूछा क्वेश्चन क्या है, चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार कितने मतों से जीता, तो जीतने वाला उम्मीदवार कैसे कैसे जीतेगा, जीतने वाला उम्मीदवार वोट, तो वो क्या होगा, जो उम्मीदवार जीत रहा है एंड जो उम्मीदवार हारा है 800 वोटों से, ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस ही क्या होता है, जीतने में कितने मतों से जीता वो तो चला जाएगा, तो 28 हो जाएगा ना, तो एक तो आ जाएगा 28 आंसर अपने को इसका वैल्यू, ठीक है। और अब निकालना इनवैलिड अमान्य को, अमान्य कैसे निकलेंगे, टोटल वोट कितने अपने पास 20,000,
एक को उसमें से घटा देंगे, एक को तो जीतने वाले कितने मिले 9600, दूसरे को कितने मिल रहे हैं 6800। अगर इन दोनों को से घटा देंगे तो जो बचे हुए वोट रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, इनवैलिड रहेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 16400 और इसमें कितना निकलेगा 3600। तो इनवैलिड वोट इतने हैं और जो जीता है उम्मीदवार वो इतने वोटों जीता है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देख के लगाना, ये मत लगा देना, क्योंकि पहले क्या पूछा है उम्मीदवार कितने मतों से जीता, तो कितने मतों से जीता 2800 मतों से जीता, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, नॉट डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। देखो 10 मीटर, 8 मीटर और 6 मीटर आयाम वाले एक कमरे में रखे जाने वाली सबसे लंबी खंबे की लंबाई बताओ। तो देखो एक कमरा क्या होता है, एक घनाभ भी तो होता है ना, कमरा क्या होता है, एक घनाभ भी तो होता है, ये घनाभ होता है। देखो घनाभ है, ये घनाभ है। ठीक है, ये घनाभ है। अब इसमें सबसे लंबी रोड कहां से लिखेगी, इस कोने से लेके इस कोने तक डायगनली रखी जाएगी। तो मैं बोलूं घनाभ का जो डायगनल होता है, घनाभ का विकर्ण क्या होता है, घनाभ का विकर्ण क्या होता है, घनाभ का विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसमें दिया हुआ है लेंथ ब्रेथ एंड सबको दिया हुआ है, तो निकालेंगे घनाभ का डायगोनल कितना होता है, एल स्क्वायर मतलब कितना होता है 100, ये कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, डी ये कितना हो जाएगा 200। तो कितना हो जाएगा डी बराबर कितना हो जाएगा 10√2। तो सबसे लंबी छड़ ये होगी जो कमरे में रखी जाती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो वो तीन व्यक्ति है जो 1/2 रेशियो 1/3 1/4 के अनुपात में एक राशि निवेश करता है और एक वर्ष के अंत में कुल लाभ 15,600 रुपए था। लाभ में सबसे बड़ा भाग कितना होगा। देखो जब भी ये प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो वो लास्ट में किस रेशियो में डिवाइड होगा, तो वो देखो प्रॉफिट का रेशियो होगा ना, प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो इक्वल टू होता है इन्वेस्टमेंट जितना करता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो में वो क्या होता है प्रॉफिट का रेशियो डिवाइड होता है। ठीक है, तो यहां से अपन जो 1/2 1/3 एंड 1/4, ठीक है, अब इनको फ्रैक्शन में न रख के जो से अपन इजी सोल्व हो जाए, तो इनको क्या है इनका जो बेस वैल्यू है उनका एलसीएम लेंगे 2 3 4 और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, जिससे क्या होगा ये फ्रैक्शन से नॉर्मल में चेंज हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 4 एंड कितना हो जाएगा 3। अब देखो अब एक वर्ष के लिए सब लोग क्या कर रहे हैं इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक वर्ष के लिए इन्वेस्ट करेगा तो कितना हो जाएगा 6 × 12 4 × 12 एंड 3 × 12। देखो रेशियो में है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, एक कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितने रेशियो में 4 6 एंड 3। ठीक है, इस रेशियो में टोटल धन क्या होगा बटेगा। ठीक है, तो देखो टोटल धन कितना है 6 एंड 10 एंड कितना हो गया 13। ठीक है, तो क्वेश्चन में 13 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है ना। ठीक है, पूछा किसकी वैल्यू है, सबसे बड़ा भाग किसकी वैल्यू पूछी है 6 की वैल्यू पूछी है ना, किसकी वैल्यू पूछी है 6 की वैल्यू पूछी है। तो इससे कौन निकालो कितना होगा, तेरे कम 13 तेरे दून 26, तो ये कितना हो जाएगा 7200 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है, क्वेश्चन नंबर 20। अब बोला देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना। मैं बोलूंगी एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, भुजा बीसी को ई तक बढ़ाया जाता है और बीसी बराबर सी हो जाता है। एयू को मिलाने पर जो सीडी को बिंदु पी पर प्रतिष्ठित करता है, तो एबी का क्षेत्रफल बताओ। तो मैं बोलता हूँ सबसे पहले एबीसीडी एक क्या समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, एबीसीडी क्या एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, एबीसीडी क्या एक समांतर चतुर्भुज है, ये एबीसीडी क्या हो गया एबीसीडी। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि बीसी को ई तक बढ़ाया गया है। ये देखो बीसी तक मैंने ई तक बढ़ा दिया। ठीक है, और बीसी और सी क्या है बराबर है, जो जितनी लेंथ इसकी होगी जो वही उतनी लेंथ इसकी होगी। ठीक है, ए ई को मिलाते हैं और जो सी डी पे किस पे मिलता है पी पॉइंट पे मिलता है, और ये किस पे मिलेगा पी पॉइंट पे मिलेगा। ठीक है, सी डी पे मिलता है। ए बी ई का क्षेत्रफल बताना है। देखो ए बी का क्षेत्रफल बताना है तो सबसे पहले मैं एक रूल बता देता हूं आपको, जो
ट्रायंगल के मिड पॉइंट का थ्योरम लगता है। देखो ये कोई ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, एबीसी, मान लो कि ए बी का मिड पॉइंट है पी और ए सी का मिड पॉइंट है क्यू, इन दोनों को मिलाता हूं मैं, तो ठीक है, ये मिड पॉइंट थ्योरम होती है, ये ज्योमेट्री में है मिड पॉइंट थ्योरम होती है। तो बी सी की वैल्यू है ना, वो पी क्यू की वैल्यू है ना, पी क्यू की वैल्यू वो कितनी होती है, बी सी की हाफ होती है, बी सी की हाफ होती है। मैं इसे बोलूंगा अगर ये 4 है तो ये कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये थ्योरम है। तो देखो ये थ्योरम लग रहा है ए बी में, देखो ए बी ई में, यहाँ पर ये मिड पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट है। तो अगर मैं बोलूं कि पीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो कितनी होगी 1/2 ए बी, ये सुनो, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को मैं इजीली समझने के लिए मैं इसे बोलूं, इसमें अपन वैल्यू मान लेते हैं, तो मैं बोलूं कि ये ए बी की वैल्यू अपन खुद से मान लेते हैं कि 2 है, और ये 4 मान लेते हैं, और ये भी क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, ठीक है। और मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं, ठीक है, किसको बढ़ा देता हूं आगे, इसको मैं इससे ज्वाइंट कर देता हूं, ठीक है। अब मैं बोलता हूं, देखो कोई भी ट्रेंगल है, मान लो कि ये एबीसीडी एरिया है, मान लो कि ये ए बी पी है, इसका एरिया कितना होगा, जो बेस का एरिया, जो बेस का रेशियो होता है ना, वही क्या क्या होता है, उस ट्रेंगल का एरिया होता है। इस बेस का रेशियो कितना हो गया 2, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखो ये ए, ये 2 है, तो ये पीसी का मान कितना हो जाएगा, पीसी का मान देखो ए बी का मान कितना है 1/2 इंटू 2, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये पीसी का बेस का रेशियो कितना हो जाएगा 1, तो ये भी कितना हो जाएगा 1। देखो अब इसका एरिया कितना हो जाएगा, इस ट्रायंगल का पी बी पी सी, देखो इसका बेस कितना है 1, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 1। और इस ट्रायंगल में देखो ए डी पी, इसका बेस कितना है 1, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 1। अब देखो मैं क्या बताता हूँ, अगर ये समझ में आ गया तो अब इसको लिखना है। मैं बोलूँ कि ये एरिया है ना चतुर्भुज ए बी सी डी, ये किस किस से ट्रायंगल से मिलकर बना हुआ है, ये ट्रायंगल मिलकर बना हुआ है। देखो ट्रायंगल एक तो बना हुआ है ए डी पी प्लस, एक ट्रायंगल किससे बना हुआ है ए बी पी, और एक ट्रायंगल किससे बना हुआ है बी पी सी, ठीक है ना। इन ट्रायंगलों से बना हुआ है ये चतुर्भुज। देखो अगर इस चतुर्भुज का एरिया निकालना है तो मैं एडीपी का एरिया कितना है, एडीपी का एरिया कितना है 1, एबीपी का एरिया कितना है 2, एंड बीपीसी का एरिया कितना है 1, तो टोटल एरिया कितना हो गया 4 यूनिट हो गया ना, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि ट्रायंगल देखो आप ए बी ई, ये ट्रायंगल किस किस से मिलकर बना हुआ है, तो मैं बोलूंगा ये ट्रायंगल मिलकर बना हुआ है ट्रायंगल ऑफ ए बी पी, ये ट्रायंगल मिला हुआ है बी पी सी, और ये ट्रायंगल मिला हुआ है पी सी ई। अगर इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए तो मुझे किस किस का एरिया चाहिए, एबीपी का, एबीपी का एरिया कितना है 2, प्लस बीपीसी का एरिया कितना है 1, और प्लस पीसी का एरिया कितना 1, तो ये टोटल कितना हो गया 4 यूनिट। तो यहां से क्या निकला, जो एबीसीडी का एरिया है वही कितना है एबी का एरिया है। तो ये कौन सा ऑप्शन बता रहा है, मतलब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा वही कितना होगा एबी का एरिया होगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जिसको समझ में नहीं आया वो एक बार क्वेश्चन को ब्रेक करना और एक अच्छे से समझना, तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। देखो क्या बोला गया, एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 1/2 भाग 5% प्रतिवर्ष की ब्याज की दर पर, धनराशि का 1/3 भाग 8 प्रतिवर्ष की ब्याज की दर पर, और शेष भाग 10 प्रतिवर्ष की ब्याज की दर पर निवेश करता है, तो तीनों की निवेश पर कुल आय प्रतिवर्ष 820 निवेश की धनराशि बताना है। देखो 1/2 भाग, एक तो टोटल भाग है ना, अपन एक मान लेते हैं, तो एक तो 1/2 भाग है, एक 1/3 भाग है, तो शेष भाग कितना हो जाएगा अपने पास, ठीक है, 1/2 भाग प्लस 1/3 भाग, 1/2 भाग प्लस 1/3 भाग कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो गया 3, प्लस कितना हो जाएगा 2, 5/6 भाग तो दोनों हो गए। अब उसमें से शेष भाग निकाल लेंगे, शेष भाग कैसे निकालेंगे 1 माइनस 5/6 कितना हो जाएगा 1/6, ठीक है। शेष भाग कितना हो जाएगा 1/6, ठीक है ना। अब देखो, अब इसको 2 3 एंड 6 इनका एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम कितना आ रहा है 6, लेकिन और इजीली सोल्व करने के लिए अपन इसको मान लेते हैं 6 अक्स हो गया है इनका एलसीएम, ठीक है। अब देखो 600 अक्स पर पहले भाग कितना है 1/2 पर 5 ईयर के लिए, 5 ईयर के लिए, एक ईयर्स के लिए 5% के लिए, एक ईयर के लिए ब्याज लगेगा इतना। दूसरा 600 अक्स पर 1/3 भाग पर 8% की दर से एक ईयर के लिए ब्याज इतना मिलेगा,
एंड 600 अक्स पर, ठीक है, शेष कितना है 1/6, और उस पर 10% की दर से एक हीरे के लिए ब्याज इतना मिलेगा, तो टोटल उसको निवेश कितना किया 820 होता है। इसकी वैल्यू निकालते इसको सोल्व करेंगे। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे और ये कितना हो गया 3, तो ये कितना हो गया 5×15x। देखो ये कितना होगा 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना होगा 2, तो कितना हो जाएगा 16x, ठीक है। और ये 6 से 6 एंड डबल 0 से डबल 0, ये कितना हो जाएगा 10x, कितना हो जाएगा 820। ये कितना हो गया 15 16 31 10 कितना हो गया 41x, ठीक है। 41x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 820, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 41×20। अब पूछा क्या है निवेश की गई धनराशि, तो अपन ने निवेश की गई धनराशि कितनी मानी थी 600x मानी थी ना, x की वैल्यू निकाल ली, तो कितना हो जाएगा 600 × 20 कितना हो जाएगा 12,000, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर कौन सा है अपने पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला गया है कि ए है ना, ए काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है और बी ए से 20% कम दक्ष है, तो ए को पूरा काम करने के लिए दिए गए दिनों की संख्या बताओ। तो मैं बोलता हूं कि ए का टाइम कितना दिया हुआ है 12 दिन दिया हुआ है, ठीक है। बी एंड ए 20% क्या होता है 1/5 होता है ना, तो बोलूंगी बी है ना ए से 5% कम दक्ष है। अगर ए कितना है 5 है, तो ए कम दक्ष है तो बी कितना हो गया 4। ये किसका रेशियो दिया हुआ है एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है। तो मैं से बोलूं टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, जितनी एफिशिएंसी होती है उसके उसके टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना होंगे ए का टाइम दिया हुआ है अपने पास 12 एंड ए की एफिशिएंसी दी कितनी है 5, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 60, ठीक है। अब बी द्वारा काम किए गए दिनों की संख्या बताना है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो बी द्वारा टाइम कितना लिया जाएगा 15 दिन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा अपने पास डी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं 23 पर। 23 क्या बोलता है, देखो किसी ये नंबर सिस्टम का आ गया, किसी प्राकृत संख्या का n के लिए 6n - 5n के लिए अंतिम अंक हमेशा क्या होगा, तो इसको लिए चेक करते हैं। तो 6n - 5n, देखो इसके लिए n बराबर अगर प्राकृत संख्या है तो n बराबर 1 लेता हूं मैं। अगर इसी इक्वेशन में n बराबर 1 लिखूंगा तो 6 की पावर 1 - 5 की पावर 1 लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, लास्ट डिजिट कितना आ रहा है 1 आ रहा है। नेक्स्ट 2 पर टेक करता हूँ n बराबर 2 है, अगर मैं इसकी 6 की पावर 2 करता हूँ एंड 5 की पावर 2 करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 36 - 25, तो लास्ट डिजिट तब भी कब आ रहा है 1 आ रहा है। एक बार n बराबर 3 होगा तो वो चेक कर लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा 6 की पावर 3 एंड 5 की पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा 216 एंड ये कितना हो जाएगा 125, तो इसमें भी लास्ट डिजिट कितना आ रहा है। तो n की वैल्यू अपन कुछ भी रखें लास्ट डिजिट तक, तो n का लास्ट डिजिट कितना आएगा 1 ही आएगा, तो इस क्वेश्चन का अंतिम अंक हमेशा क्या होगा 1 ही होगा। तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए 24 डीआई का क्वेश्चन है। ये बोला है कंपनी ए द्वारा 2001 से अर्जित राजस्व कितना है 6300 करोड़ रुपए है, 2010 में कितना है 81 करोड़ रुपए है, 2015 में कितना है 10,800 करोड़ रुपए है, 2001 से 2010 के बीच में और 2010 से 2015 के बीच में राजस्व वृद्धि बताओ। तो इसके लिए क्या करता हूं मैं बोलूंगी 2001 से 2010 के बीच में, ठीक है, 2001 से 10 के बीच में, तो 2001 में कितना है 2001 से 2010 के बीच में कितने करोड़ रुपए है, बीच में पूछा ना, तो 8100 - 2300 करोड़, तो ये 2010 का हो गया, ये 2001 के बीच में कितना हो जाएगा 1800 करोड़ रुपए हो जाएगा ना, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ 2010 से 2015 के बीच में राजस्व, देखो 2015 की वैल्यू कितनी है 10,800 और 2010 की वैल्यू कितनी है 8100, तो इन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा, तो डिफरेंस करेंगे तो ये, अब इनका रेशियो पूछा है जो आया है, तो 1800 रेशियो कितना हो जाएगा 2700, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा 9 से कट जाएगा, 9 18 9 27, 2:3। बस क्वेश्चन को डीआई में क्या होता है अपन वैल्यू कट नहीं करते, लास्ट में जाके इसको कट करेंगे तो इजीली सोल्व हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 के लिए चलता है, पीछे टाइम एंड वर्क आता है। तो इसमें ए और देखो ए और बी द्वारा काम करने की क्षमता एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है 3:4, यदि ए काम करने पूरा करने में 12 दिन लेता है तो बी द्वारा समान काम पूरा करने में लिया गया समय बताओ। देखो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है अपन को कितना 3:4। हमने क्या बताया था टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है। जिसका टाइम दिया हुआ है ना तो वो लिखते हैं 12
और एक की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है 3, तो टोटल वर्क यहाँ से कितना निकलेगा 36। ठीक है, अब बी का निकालना है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9 दिन लगाएगा बी वो काम करने में, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 पर चलता है। 26 क्या बोला गया, पीछे डीआई का क्वेश्चन है कि कक्षा अक्ष की बोर्ड में परीक्षा में सामने वाले छात्रों की संख्या कितनी है 360 है, तो मैं बोल रहा हूँ टोटल कितनी दे रखी है 360। ठीक है, तो बोला है कि 10% छात्र ने ए ग्रेड प्राप्त किया, 20 छात्रों ने बी ग्रेड प्राप्त किया और 30 छात्रों ने सी ग्रेड प्राप्त किया, तो 40% छात्रों ने डी ग्रेड प्राप्त किया। तो बताओ अपन को ए एंड बी छात्रों ने कुल संख्या, छात्रों की कुल संख्या बतानी है, तो ए में कितने परसेंट छात्र हैं 10% एंड बी में कितने परसेंट छात्र हैं 20%, तो टोटल परसेंट छात्र कितने हो गए 30%। तो जो टोटल दिया हुआ है उसका अपन 30% निकाल लेंगे, तो ए एंड बी में जितने छात्र हैं टोटल उनकी संख्या आ जाएगी, तो कितने हो गए 36 दिया 108। तो ये ए एंड बी में कितने हो गए टोटल छात्र हो गए, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो ये दिया हुआ है क्वेश्चन में अपन को लिखा हुआ है कि x बराबर a sin t एंड y बराबर दिया हुआ है b, ठीक है b tan t। ठीक है, देखो अब अक्स को मैं यहाँ साइन टी रखना चाहता हूँ, उसको उससे डिवाइड कर देता हूँ, तो अक्स बाई ए हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा साइन टी। ठीक है, और ये वाई डिवाइड से करूंगा तो कितना हो जाएगा टेन टी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ए बाई एक्स पूछा है, यहाँ पर बी बाई पूछा, मतलब इसका क्या हो जाए उल्टा पूछा है, तो मैं इसको लिखता हूँ उल्टा करता हूँ, तो ए बाई एक्स, ठीक है 1 बाई ये हो जाएगा साइन टी। ठीक है, इसको मैं अगर बी बाई वाई करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 1/1 टेन टी हो जाएगा ना। अब देखो 1 अपॉन साइन टी क्या होता है कोसेक होता है ना, 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक होता है, तो हो जाएगा कोसेक टी। और बी बाई वाई 1/10 क्या होता है कोट टी। ठीक है, अब देखो इसका स्क्वायर पूछा ना, तो बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा कोसेक स्क्वायर टी, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा कोट स्क्वायर टी। ठीक है, अब पूछा क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इस साइड भी अपन कर देंगे कोसेक स्क्वायर टी माइनस कोट स्क्वायर टी, तो इसका मान कितना होता है हमेशा 1 होता है, इक्वेशन होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होता है बी। 28 के लिए चलता है। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो इसको क्वेश्चन करते हैं 0.3 प्लस 0.03 माइनस 0.6 मल्टीप्लाई 0.03, ये पी का वैल्यू दिया हुआ है अपन को एंड क्यू का वैल्यू अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ 0.54। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.09। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.009, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.08। अब इन दोनों को सोल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा 0.009 0.0909। ठीक है 0.018, और इसमें से माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा 9270, ये हो जाएगा, ये पी का मान है। तो अपन को पूछा क्या पी डिवाइड बाई क्यू। ठीक है, तो पी का मान ये निकाल लिया, क्यू का मान दिया हुआ है अपन को 0. ठीक है, और ये हटाते हैं यहाँ टू टू बिंदु लगा देंगे और यहाँ पे कितना 4 लग जाएगी। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सोल्व करते हैं तो कितना कितनी बार जाएगा 13.5। ठीक है, और 2 चला जाएगा तो कितना 13.5 अपॉन 100, तो कितना जाएगा 0.135। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 ये पीछे डीआई का क्वेश्चन है, तो ये देखो ये परीक्षा में दी गई, ये क्या है उत्तीर्ण। ठीक है, 2016 में इतने लड़कियां उत्तीर्ण हुई, 2016 में इतने लड़के उत्तीर्ण हुए, तो ये दिया हुआ है सभी तीनों वर्षों में अनुमानित औसत उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करें किसी दिए गए वर्ष में परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या इतनी दे रखी है। ठीक है, तो मैं ऐसे बोलूंगी 2016 में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए दोनों बोलूं। देखो 2016 में लड़कियां कितनी है इतनी है। ठीक है, लड़के कितने हैं थोड़ा कैलकुलेटिव है, तो इसमें फास्ट करना पड़ेगा, तो कितना हो गया 0 6 2 4
4 एंड 2। ठीक है, 2017 में कितने हुई, इसको देखो, 3056 7 प्लस 124314, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 10 8 8 4 5 एंड 2, एंड 2018 के जोड़ू तो कितना हो जाएगा, 129209। ठीक है, एंड 122131। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, 0 4 3 एंड 1 5 एंड 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इन तीनों का टोटल करूंगा तो तीनों वर्ष में औसत पूछा ना, तो इन तीनों का टोटल करूंगा तो कितना हो जाएगा, 0 8 4 0 5 एंड 7। ठीक है, ये तीनों वर्ष का टोटल हो जाएगा। अब बोला गया है कि एक वर्ष में इतने बैठते हैं, तो 3 वर्ष में कितने बैठेंगे, एक वर्ष में अगर इतने बैठते हैं तो 3 वर्ष में कितने बैठेंगे, कितने बैठेंगे टोटल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 2 6 एंड 0 1, ये टोटल हो गया। औसत पूछा ना, तो औसत पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 408 अपॉन 102666 परसेंटेज में पूछा ना, तो इसको 100 से कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको जाएगा ना, तो लगभग कितने बार जाएगा ये, इसको जाऊंगा तो लगभग चला जाएगा 70.66%, तो लगभग कितना हो जाएगा, 71%। तो इसको ऐसे सोल्व कर सकता है। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। डी है कुछ ना थोड़ा कैलकुलेटिव है, तो इसको एग्जाम स्किप भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। देखो, 12 15 और 18 से पूर्ण त्रिभाज्य सबसे छोटी संख्या बताना। देखो, इसमें 12 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है और 18 दिया हुआ है, तो 18 में क्या छुपा हुआ है, 9 तो 9 का अपन डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे कि सबसे छोटा कौन सा है जो 9 से डिवाइड हो रहा है, वही सबसे छोटा है। क्या इसमें 9 से जाएगा, ये 9 से डिवाइड होगा, ये 9 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है जो 9 से डिवाइड होगा, तो यही ऑप्शन अपन आंसर हो जाएगा। बाकी अगर इससे नहीं करना है तो कैसे करेंगे, 12 15 एंड 18, इनका एलसीएम कितना होता है, 180 होता है ना। ठीक है, अब 180 संख्या का जो मल्टीपल होगा ना, सबसे छोटा वर्ग देखो कि इसमें कौन सा हो जाएगा, तो मैं इसे बोलूँ 180 इंटू 5 टाइम करूंगा तो 900 हो जाता है। तो 900 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या भी है और इसका मल्टीपल भी है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आज के शीट में ये टॉप 30 क्वेश्चन थे। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।